एक बार की बात है, एक राजा था। एक दिन उसने अपने दरबार में 3 प्रमुख मंत्रियों को बुलाया। ये 3 थैले आप तीनों मंत्री महोदय के लिए हैं। आप 3 थैले लेकर जाएं और इनमें अच्छे अच्छे फल जमा करके लाइए। पर याद रखिए, ये फल आपके लिए हैं। इनका इस्तेमाल आपको ही करना है। राजा की आज्ञा मानकर तीनों मंत्री थैले लेकर चले गए। तीनों मंत्री अपने थैले लेकर अलग अलग बाग में गए। पहले मंत्री ने उस बाग में अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट फल जमा किए और काफी मेहनत की। बढ़िया और ताजा फलों से थैला भर दिया। दूसरे मंत्री ने सोचा, राजा तो बहुत बिजी आदमी है, वो हर फल को देखने का उनके पास टाइम कहाँ होगा। उसने जल्दी जल्दी में उस थैले में जो भी फल मिले, ताजा, कच्चे, सड़े गले, सभी तरह के फलों से भर लिया। तीसरे मंत्री ने ये सोचा, राजा को तो सिर्फ भरे हुए थैले से मतलब है। वो इस थैले को खोलकर थोड़ी ना देखेंगे कि उसमें क्या है। कौन पेड़ से फल तोड़ने की मेहनत करे। यहीं पास में घास फूस है, उनसे थैले भरकर बंद कर देता हूँ। राजा तो यही समझेगा कि इस थैले में स्वादिष्ट फल हैं। यही सोचकर उसने पेड़ से फल तोड़ने की मेहनत नहीं की और उस थैले को वहां पड़े घास और पत्तों से भर दिया और थैले के भार को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ पत्थर और डाल दिए। दूसरे दिन तीनों मंत्री अपने अपने थैले लेकर दरबार में पहुंचे। राजा दरबार में नहीं था। वहां उनका सेनापति आया। महाराज का आदेश है, आप तीनों को 15 दिनों तक जेल में काटना होगा। आपके लाए हुए थैले आपके साथ ही आपकी काल कोठरी में होंगे। आपको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आप अपने खाने के लिए अपने थैले में पड़े फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेनापति ने उन तीनों मंत्रियों को उनके थैले समेत अलग अलग काल कोठरी में बंद कर दिया। उन मंत्रियों को खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया। उनके पास खाने के लिए केवल उनके द्वारा थैले में भरे फल थे। पहला मंत्री बोला, ये राजा जी को क्या हुआ? हमने तो ऐसा कोई अपराध भी नहीं किया था। पता नहीं क्यों काल कोठरी में डाल दिया हमें। पर शुक्र है ऊपर वाले का कि मुझे केवल 15 दिन तक इस जेल में रहना है। खाने की कोई चिंता नहीं। ये स्वादिष्ट ताजे फल हैं तो सही मेरे पास। आराम से 15 दिन निकल जाएंगे। पहला मंत्री, जिसने बोरे को स्वादिष्ट और ताजे फलों से भरा था, वो अगले 15 दिन आनंद से उन फलों को खाकर निकाल रहा था। दूसरा मंत्री, अपने राजा भी सनकी हैं। फिजूल में डाल दिया मुझे काल कोठरी में और खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब तो ये सड़े गले कच्चे पके जैसे भी फल हैं, इन्हें खाकर कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। पर इसके अलावा रास्ता भी क्या है मेरे पास? जो भी है इस थैले में उसी को खाकर 15 दिन निकालने पड़ेंगे। पर कच्चे व सड़े गले फल खाकर वह बीमार पड़ गया और बहुत मुश्किल से 15 दिन बिताए। तीसरा मंत्री, हाय, बुरा फंसाया इस मूर्ख राजा ने। क्या कसूर था जो जेल में डाला मुझे? हाय हाय, कुछ खाने को भी नहीं है मेरे पास इस थैले के सिवाय। मुझे पहले मालूम होता तो इस थैले में अच्छे अच्छे फल जमा करता। पता नहीं कैसे निकलेंगे 15 दिन। इन घास फूस और पत्थरों को भी नहीं खा सकता। पता नहीं जान बचेगी कि नहीं मेरी। हाय हाय, सत्यानाश जाए इस राजा का। उसके थैले केवल घास फूस और कचरों से भरा था, इसलिए उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो 15 दिन भूख से निकाल न सका और 15 दिन से पहले ही मौत के मुंह में चला गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है, आप भी इस समय जीवन के बाग में हैं, जहां सभी तरह के कर्म आप कर सकते हैं। ये कर्म बुरे भी हो सकते हैं और अच्छे भी, मगर याद रहे, जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्मों जन्मों तक मिलेगा भी।